Hi everyone, welcome back. Yes, you can by Ashok sir. Yes, you can by Ashok sir. माय यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान के बारे में, जो हाई स्कूल, +2 तथा विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ज़रूरी है। आप यदि बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ज़रूरी है, तथा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये सहायक है। तो आप इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो हमारे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिलता रहे। तो हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे आखिर ये केमिस्ट्री वर्ड एक कहाँ से आया, तो देखते हैं। केमिस्ट्री वर्ड की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया है? केमिस्ट्री शब्द ये मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से आया है, जिसका अर्थ होता है ब्लैक कलर, काला रंग। कीमिया का अर्थ क्या होता है? ब्लैक कलर, काला रंग। और देखेंगे लेवासिए जो है उनको आधुनिक रसायन का जन्मदाता कहा जाता है। लेवासिए जो राइटर है, वैज्ञानिक है, उनको आधुनिक केमिस्ट्री का जन्मदाता कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या? रसायन विज्ञान। तो हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संरचना तथा उनके विभिन्न तरह के इक्वेशन को, रिएक्शन को, अभिक्रिया को जो प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें वर्णन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान कहते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, उनके बनावट, संरचना का अध्ययन हम लोग, जितनी पदार्थ है सबका अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ, यदि कोई पदार्थ होता है वो किसी दूसरे पदार्थ या स्वयं के साथ क्रिया करता है और क्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, वह स्वयं कोई पदार्थ क्रिया करेगा या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करेगा, तो वो जब रिएक्शन करता है तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। अब वो जो नया पदार्थ बनता है, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें एक पदार्थ स्वयं से अभिक्रिया करके बना सकता है या दूसरे पदार्थ से भी अभिक्रिया करके बनाता है। तो जो नया पदार्थ का निर्माण होता है, इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से, जो रासायनिक सूत्र होते हैं, संकेत होते हैं, उनके हेल्प से अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों से, जो पदार्थ इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनको संक्षिप्त रूप में निरूपित किया जाता है। और इस संक्षिप्त रूप में निरूपण करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। कुछ संकेत होते हैं, उन संकेतों को किसी दूसरे पदार्थ से ज्वाइंट करके रिएक्शन कराया जाता है, और रिएक्शन करा कर जो संक्षिप्त रूप में एक मार्क के रूप में, संकेत के रूप में हम लोग जो लिखते हैं, उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2Zn + 3O2, 2Zn + 3O2 को जब जलाया जाता है हवा की उपस्थिति में, तो बनता है 2ZnO + 2SO4। अब आप लोग ये देख रहे हैं 2Zn + 3O2, ये क्या हो गया? एक इक्वेशन हो गया, एक समीकरण हो गया, और ये जलाने पर दो नया पदार्थ बन रहा है। तो ये लिखा गया है, इसी को हम लोग इक्वेशन कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब इसको डिटेल्स में हम देखते हैं कि जब इसको
भाषा में हम कैसे लिखेंगे, जब हम जिंक सल्फाइड को हवा की उपस्थिति में जलाते हैं या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो 2ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस 2H2O सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, बनता है। दूसरे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, यहाँ देख लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए कि C+O2 बनाता है CO2, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। तो इसमें क्या हुआ, जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इस तरह से आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी के साथ पढ़ लें और अपने पढ़ाई का मेकअप करें, चाहे जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें उनको हेल्प मिले। दैट्स ऑल।